रिपब्लिक भारत, आपका पसंदीदा, आपका नंबर 1, भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। मैं जहां जहां चुनाव हो रहा हूं सभी राज्यों के मतदाताओं से अपील करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो जिस प्रकार से काम किया है, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, सभी प्रकार की चुनौतियों से कोविड के कठिन काल में पूरे देश को बचाया है, तो निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती है और जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब दिल से मतदान कर रहे हैं और जो बचे हैं वो भी मतदान करें, क्योंकि इस बार का भाजपा का सरकार बनाना, माननीय मोदी जी की सरकार लाना, ये भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, दुनिया में मान सम्मान की पुनर्स्थापना करना, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि मोदी जी की सरकार बने। सर, दिल्ली में भी कल आप चुनाव प्रचार में रहे लगातार, इससे पहले भी आते रहे हैं। कल ही दिल्ली में सड़कों पर उतरे थे मुख्यमंत्री और कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। अरे जो गिरफ्तार के बाद जमानत पे आए वो क्या गिरफ्तार करेंगे? उनको मालूम 2 दिन के बाद कहाँ जाना है उनको। कौन डर गया है? जमानत पे कौन आया? जमानत निरस्त करा, अभी अंदर चले जाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी जवाबदारी वाली जगह पर रह करके भी कितनी हल्कापन की राजनीति करते हैं। ये कोई जेल कोई मजाक है जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं? अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसके साथ महिलाओं के दुर्व्यवहार में भी बेशर्मी से आप इस ढंग का प्रदर्शन करके क्या चाह रहे हो? आप बहन का, बहन बेटी का अपमान कर रहे हो, ये गलत बात है। कांग्रेस और आप पार्टी सब मिलकर के गठबंधन करती है और इस ढंग का हालात करती। पहले घर के अंदर आईएएस अधिकारी को मारते, चीफ सेक्रेटरी को मारते, अब बहन को पिटवाते हैं, अपने पीए को बचाने के लिए नाटक करते हैं, बहन के लिए अपमान की स्थिति के लिए माफी नहीं मांगते, एक बार नहीं बोलते कि स्वाति पालीवाल के साथ ये घटना नहीं होना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए उनको? अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हो भाई, इस ढंग की व्यवहार आप करोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा आपको? ये उनके वो नहीं कह रहे कि बस स्वाति पालीवाल के लिए क्या हुआ है, वो उसके लिए बोले ना, माफी मांगे ना। इसके लिए सब जनता जानती है, ये सब घटनाओं के लिए केवल अपने पाप छिपाने के लिए जनता बहुत अच्छे से आप पार्टी को जान गई, जो झूठों के पहाड़ पे खड़ी है। जिसने झूठ के आधार पे कहा था कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, दल बनाया, मकान नहीं लेंगे, मकान लेगा, सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा ली, कोई गलत काम नहीं करेंगे। सबसे पहले शराब के घोटाले में बंद हुए, इनके 4 मंत्री बंद हुए, अब बहन बेटी को पिटवा रहा है घर में बुला करके, तो ये बातें जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यूपी के भी दौरे पे आप रहे हैं, लगातार जा ही रहे हैं। यूपी में देख रहे हैं अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी, ये सब बेमेल जोड़ी है, इसका कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस से माननीय मुलायम सिंह जी ने सदैव नफरत की थी और उन्होंने मोदी जी को शुभकामना दी थी। अभी ये अवसर परस्ती की दोस्ती कितनी चलेगी आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि 1 साल के अंदर भारत का नंबर 1 चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की। वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ।